आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम ऐसे एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणाप्रद दृष्टांत में लिखा है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि एक महर्षि थे, महर्षि वर्ष। उनके दो शिष्य, ऐसे तो बहुत सारे शिष्य थे लेकिन दो शिष्य, एक का नाम व्याडी और एक का नाम इंद्रदत्त था। दोनों ही अपने गुरु से बड़ा आग्रह करते रहे कि उन्हें ऐसी साधनाएं सिखाएं जो तांत्रिक है। गुरुदेव उनको समझाते रहे कि आत्मकल्याण के लिए आध्यात्मिक शक्तियों को ही जगाना चाहिए, आध्यात्मिकता की ओर ही बढ़ना चाहिए, लेकिन वो माने नहीं। उनने कहा इससे भी मानवता का भला हो सकता है। तब गुरुजी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की तंत्र साधनाएं सिखाई और उसमें लोगों के मन की बात को जान लेना, पर काया प्रवेश और विभिन्न प्रकार की छोटे मोटे जितने भी सिद्धियां तंत्र में आती है वो सारी उन दोनों ने अपने गुरु से अर्जित कर ली। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। गुरुजी ने कहा, साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने जो सीखा है उसके मानवता का कल्याण ऐसा कुछ कार्य करो। वो विभिन्न प्रकार की बातें कहने लगे। गुरुजी, बिना दक्षिणा के तो हमारी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी, इसलिए हम गुरु दक्षिणा तो देंगे ही देंगे, आपको लेना ही पड़ेगी। बार बार आग्रह करने पर गुरुजी ने कहा, बेटा ठीक है, आप देना ही चाहते हो तो 1 सहस्त्र मुद्राएं आप दे दीजिए। अब दोनों को इतना कहना ही था, उनको लगा कि भाई क्या अपने लिए तो बड़ा काम थोड़ी है, अपने पास तो अब रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब आ चुकी है, तत्काल हम इसका उपयोग करके गुरुजी को चुका देंगे। और दोनों ने ऐसी मंत्रणा करी। दोनों के पास सिद्धियाँ तो वास्तव में तांत्रिक रूप से आ चुकी थी। तंत्र साधनाएं, हमारे सनातन में तंत्र को भी बड़ा महत्व दिया है और तंत्र साधनाओं में भी बड़ी शक्तियाँ होती थी। और आज भी कई लोगों के पास इस प्रकार की साधनाएं हैं जो तंत्र साधना से तंत्रोक्त मार्ग जो है, गायत्री महाविज्ञान के भाग 3 में भी परम पूज्य गुरुदेव ने इसका वर्णन किया है। तो उन दोनों ने आपस में मंत्रणा करी। ईश्वर दत्त और वाडी ने सोचा कि हम जो है क्या करते हैं, तो उन्हें पता लगा कि भाई हमारे देश का जो राजा है नन, मगध का राजा नन शरीर छोड़ चुके हैं। उनने शरीर छोड़ दिया है। उनने क्या करा, राज्य के एक व्यक्ति को अपना, उस व्यक्ति को वरुचि को अपना मित्र बना लिया और दोनों ने ऐसा मन बनाया कि हम, इंद्रदत्त ने सोचा, इंद्रदत्त और व्याडी ने कहा कि भाई एक काम करते कि इंद्रदत्त जो है अपना शरीर छोड़ेंगी, आत्मा और नंद के शरीर में प्रवेश करेगी, पर काया प्रवेश जो तंत्र साधना में होता ही। और वरुचि जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं ले लेंगे जिसको उन्होंने मित्र बना लिया था, और व्याडी जो है इंद्रदत्त के शरीर की रक्षा करेंगे। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। चूँकि साधनाएं तो उनकी सिद्धि थी और उनने साधना का प्रयोग किया। नंद के शरीर में इंद्रदत्त ने प्रवेश किया, पर काया प्रवेश के माध्यम से व्याडी उसके शरीर की रक्षा करने लगे। और वरुचि ने, अब जैसे ही नंद जीवित हो गए तो सारा मगध खुशी से भर गया। उन्होंने कहा, साहब हमारे राजा जी उठे हैं। लेकिन उनका जो एक मंत्री था, वो लोग तो नहीं पहचान पाए, लेकिन जो मंत्री था सक्तारी,
उसने सारी स्थिति समझ ली। क्यों? व्यक्ति किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता, लेकिन शरीर के जो हाव भाव हैं, उसके क्रियाकलाप है, उसके जीवन जीने का तरीका ढर्रा जो भी रहा हो, वो भिन्न रहता है, क्योंकि उस शरीर के अभ्यास में थोड़ी वो आत्मा तो अलग शरीर में रहती थी, दूसरे शरीर में जाकर उसके अपने क्रियाकलाप अलग होते हैं। तो उसने पता लगा लिया और उसने क्या करा, मंत्री ने, सक्टारी ने इंद्रदत्त के शरीर को सबको जला दिया। जो शरीर आत्मा छोड़कर नंद के शरीर में प्रवेश कर गई थी उसको जला दिया। और इधर वाडी जो था उसको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कोई उपाय न देकर नंद के शरीर व्याप्त इंद्रदत्त उसी शरीर में रह गए। कब जाए कहाँ, शरीर तो जला दिया है, वापस निकल भी सकते, निकले जाए कहाँ। और वो शरीर में भोग वासनाओं में लिप्त हो गए। इधर चंद्रगुप्त के हाथों नंद मारा गए और वैडी कारागार की यातनाओं से मर गए। जो योग विद्याएं आत्मकल्याण के उद्देश्य से सिखाई गई थी, अहंकार के कारण वह अपने साधकों को ही ले डूबी। गुरु दक्षिणा तो दूर रही, वर्ष ने समाचार सुना तो उन्होंने इतना ही कहा कि अपात्र को विद्या देने का ये फल होता है। आगे उन्होंने योग विद्या हर किसी को न सिखाकर आत्मकल्याण की दक्षिण मार्ग की साधनाएं ही सिखाई। शीर्षक वही है, गुरु दक्षिणा जो चुकाई न जा सकी। भाइयों बहनों, आदमी को यदि कोई ज्ञान है और उस ज्ञान का यदि सदुपयोग हो तो मानवता का कल्याण हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का यदि दुरुपयोग हो तो पूरी मानव जाति का हित होता है। इसलिए कोई ज्ञान हमें मिले, पहले तो ऐसा ज्ञान ही न ले जिससे अहित होने की संभावनाएं हो। इसलिए हमारे गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के भाग 3 में तंत्र साधनाओं की बात तो कही, लेकिन आखिरी में एक बात और लिखी कि इनका उपयोग न भी करे तो चलेगा। गायत्री मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिससे हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है जो व्यक्ति से लेकर मानवता के कल्याण का कार्य कर सकती है। परिवार, समाज, राष्ट्र निर्माण तक का कार्य गायत्री मंत्र की सौम्य साधनाओं से भी सफल हो सकता है। तांत्रिक साधनाएं व्यक्ति का तात्कालिक अहित कर सकती है, लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम बड़े घातक होते हैं। इसलिए हमें ऐसी साधनाओं से, ऐसी विद्याओं से बचना चाहिए। हमें गायत्री मंत्र की आराधना करके अपने आप को इतना संबल प्रदान कर लेना चाहिए कि हम पर किसी प्रकार का ऐसा आघात न हो। तो परम पूज्य गुरुदेव इस कहानी के माध्यम से ही शिक्षा देना चाहते हैं। कहानी शिक्षा देती है कि हमें किसी ज्ञान का, किसी विद्या का अहम नहीं पालना चाहिए, और जिस उद्देश्य के लिए हमने शिक्षा विद्या प्राप्त की है उसी में उसे लगाएं तो वो अपना भी कल्याण करती है और मानवता का भी कल्याण कर सकती है। ओम शांति।